तो हे गाइस, इट्स रेडी की हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ लोकिज्म एनिमे सीजन 2 के सारे मानवा के जो चैप्टर्स है ना, वो आज से मैं एक्सप्लेन करना शुरू करने वाला हूँ। होपफुली आपको अगर लोकिज्म आपने देखा है सीजन 1, उसका एनिमे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप लोग जाके पहले देख लीजिए एंड उसके बाद अगर आपको स्टोरी आगे जानना है क्या होने वाला है तो आप इस वीडियो को आके देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करेंगे एंड मैं बता दूं, जिन लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये एनिमे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। मानवा जिसमें मैं बता दूं, मैंने तो बहुत सारे 300 प्लस चैप्टर्स मैंने रीड किए हैं, 400 कुछ, लेकिन सारा का सारा एक्सपीरियंस का मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको माइंड में याद रखनी चाहिए। पहली बात कि इसे बहुत से यहाँ पर इमेजेस है, लाइक स्टोरी बहुत अच्छी है एंड यहाँ पर आपको कैरेक्टर भी अच्छा लगेगा, लेकिन जो मेन हमको एक तो अजीब लगता है ना, वो होता है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा वियर्ड वाला इन लोग का आर्ट। एंड आप लोग देख के समझ जाइएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो अगर आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एंड इसी के साथ साथ इस वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। बाय द वे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो स्टोरी रहता है ना ये मानवा, उसमें स्टार्टिंग में अपना जो रहता है ना एमसी, जिसका नाम डैनियल पार्क रहता है, उसका कुछ चाइनीज, इसका यहाँ पर कोरियन में कुछ नाम हुआ करता था, लेकिन आगे जाके उसको डैनियल पार्क उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो मेरे को तो आदत है वही डैनियल पार्क बोलने का। एनिमे भी शायद से डैनियल पार्क ही है, तो बेसिकली मैं उसी नाम से इसको पुकारूंगा। एंड या इसी के साथ साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है जहां आप लोग को अच्छे से याद होगा कि अपना जो डैनियल पार्क रहता है ना, उसके पास एक दिन अचानक से उसके पास दो बॉडीज उसके पास आ जाती है। एक बॉडी जिसके साथ वो हमेशा से रहते आ रहा है, लेकिन अचानक से उसको एकदम बेहतरीन से एकदम गुड लुकिंग वाली बॉडी उसको मिल जाती है। एंड उसे पता नहीं आखिर उसे ये एक नई बॉडी कैसे मिली, लेकिन वो एक चीज कर्टन है कि ये जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रांग है, फास्ट है एंड सबसे ज्यादा कि इसके स्टैमिना तो बहुत भर भर के है। लाइक इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप इसके प्रीवियस वाले को देख के तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना भयानक है। प्लस में इसकी इस वाली बॉडी में बहुत ज्यादा इसमें पावर है। एंड इसी के साथ साथ बंदा सोचता है कि आखिर मेरे पास इतना ज्यादा फैंटास्टिक बॉडी है एंड मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है उसको कोई देख के तो बोलेगा कितना ज्यादा पैथेटिक स्टेट में है। एंड इस वजह से अपना बंदा सोचता है कि आखिर इतने ज्यादा अगर ये बेहतरीन बॉडी है तो मे बी इसका जो ब्रेन है ना वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। नेक्स्ट वीक मेरा मिड टर्म का एग्जाम भी आने वाला है, तो एक बार पढ़ाई करके देख लेते हैं। लेकिन बंदा अपना जब पढ़ाई करने के लिए बैठता है ना, तो देखता है कि ना ब्रेन इसका एकदम दोनों दोनों बॉडीज में सेम ही वर्क करता है। एंड इसी वजह से बंदा को यहाँ पर वो स्टडी उसको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, तभी अपना मिड टर्म में अच्छा कर पाएगा। एंड इसके साथ साथ उसको थोड़ी सी मॉम का कॉल भी आता है। वो अपनी बात करता है कि उसकी मॉम उसको पूछती है कि तुम्हारे मिड टर्म्स आने वाले हैं, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना। एंड उसी से वेल बींग उससे बात कर रही रहती है कि हाँ जरूर जरूर। एंड इसके साथ बंदा तो यहाँ पर जानता है कि वो स्टडी उतना अच्छे से अभी तक किया नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसको इतना ज़्यादा केयर कर रही है, उसके बारे में इतना ज़्यादा कह रही है, तो बंदा इस बात को याद रखता है। लेकिन उसको पीछे पीछे से आवाज़ आती है ना कि जिसकी मॉम रहती है ना वो अभी भी काम कर रही रहती है। एंड उसको बहुत से यहाँ पर जो रहते हैं ना वहाँ के लोग वहाँ पर उसको ऑर्डर देते रहते हैं। एंड ये देखते हुए बंदा सोचता है कि लगता है मॉम अभी भी है ना यहाँ पर रेस्टोरेंट सब में काम करी रहती है, वो हमेशा मेरे लिए इतना ज़्यादा काम करती रहती है, मेरे बारे में सोचती रहती है, लेकिन मैं उनके लिए आज तक इतना ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। तो मुझे इस बार एटलीस्ट उन्होंने कहा तो एग्जाम में अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए एंड मैं ज़रूर से करना चाहूँगा। एंड इसी के साथ साथ बंदे के पास एक तो रहता है कि उसको 24 घंटे है पढ़ने के लिए। लाइक कोई भी इंसान नॉर्मली 12 घंटे 13 घंटे ऐसे कुछ कर सकता है, लेकिन उसके पास 24 घंटे है, तो वो सारा का सारा टाइम को है ना स्टडी में यूज़ करना चाहता है एंड इस अपने अपॉर्चुनिटी को अच्छे से एकदम कर सकता है। वो रात में ज़्यादातर जो अपना पार्ट टाइम करता है ना, तो उसके बाद जब फ्री टाइम रहेगा वो चीज़ों को याद करने की कोशिश करेगा जब तक है ना ये सवेरा ना हो जाए। एंड उसके बाद जब वो वापस से अपने नॉर्मल बॉडी में आ जाएगा ना, तो वो घर ये अपने स्कूल जाके एंड बाकी अपने घर सब या फ्रेंड्स सब के साथ अपना पढ़ाई करेगा, ताकि वो अपना यहाँ पर कोरिया, इंग्लिश, मैथ ये सब को अपना बेहतरीन कर सके। इसी के साथ साथ अपना बंदा यहाँ पर हेल्प मांगता है कि मुझे थोड़ा सा क्या सिखा सकते हो। लाइक जब बंदा यहाँ पे चेक करता है कि कौन बंदा है ना क्लास में है ना सबसे ज़्यादा टॉप करता है, तो वो और कोई नहीं, इसका यहाँ पे ये दोस्त रहता है जिसका नाम होता है जयोल। एंड आप लोग जानते हैं इसको। एंड इसी बात में आप लोग जानते हैं कि अपना ये जो बंदा है इसको भी अपना डैनियल पार्क बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, तो बेसिकली ये तो एकदम ज़रूर से हेल्प करता है। एंड ये दोनों जो पढ़ाई एक दूसरे के साथ कर रहे रहते हैं ना, तो बाकी के क्लासमेट भी देख रहे थे कि आखिर वो लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग देख रहा रहता है कि कुछ लोग को तो समझ नहीं आता, बिकॉज अपना ये वाला रहता है ना वो ज़्यादातर हाँ हाँ वाला हूँ ऐसे आवाज़ करता है। तो बेसिकली फिर भी अपना जो बंदा रहता है ना डैनियल पार्क, उसको सब कुछ समझ आ जाता है। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सेकंड प्लेस पे जो बंदा आता है ना पूरे क्लास में, वो भी यहाँ पर करता है पढ़ाई, लेकिन उसको थोड़ा सा जेलसनेस होता है। वो सोचता था कि है ना अपना जो यहाँ पर पहले तो ये अपना जे ओल है ना फर्स्ट रैंक पे लाता था हमेशा, इस वजह से वो फेमस है। प्लस में अपना जो यहाँ पर डैनियल पार्क हो गया ना, वो भी अपना है ना आप लगता है उसके पास गुड लुक था, ये सब कुछ है, लेकिन साथ साथ वो यहाँ पर अब लगता है स्टडी भी कर रहा है। क्या वो स्टडी में भी अच्छा है? इस तरीके से तो मेरे यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा जेलस होता है उसको देख के। एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर थोड़ा सा जेलस रहता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकता है, लाइक बंदा यहाँ पर जो भी कर सकता है वो पूरी कोशिश कर रहा है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर
आगे यहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ अपना बंदा रहता है ना वो यहाँ पर जे यूल से स्कूल में हेल्प मांगता है। एंड उसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है ना, तो यहाँ पर अपने बाकी के जो दोस्त रहते हैं ना, आप लोग को याद होगा इसके साथ जो सीजन 1 में है ना ये लोग अपना कॉन्सर्ट किया था, तो उसके साथ साथ ये अपना बंदा यार डू हुआ नाम से जो बंदा है ना उसके और इसके बाद साथ साथ ये जीव हो है ना, इन सब के साथ यहाँ पर थोड़ा स्टडी कैंप कर रहा रहता है, ताकि वो लोग और ज़्यादा स्टडी कर सके और ज़्यादा बेहतरीन कर सके। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि बंदा जहाँ भी जाता है ना, लोग उसको देख के समझते हैं कितना ज़्यादा हैंडसम बंदा है, क्या वो दोनों अलग से जो बंदे हैं ना वो उसके अंडरलिंग है क्या। एंड इससे रिलेटेड उसके बारे में बात कर रहा रहता है कि एकदम उसके एकदम लुक्स देख के क्या ही कह सकते हैं। एंड प्लस में वो फाइटिंग में भी अच्छा है, उसके बारे में बहुत से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, एंड सबसे ज़्यादा कि वो टॉल है, ये सब चीज़ें। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना पढ़ाई के लिए सेशन रहता है ना वो भी ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। एंड बंदा यहाँ पर रहता है ना कि इसका जो दोस्त रहता है ना दूहा, उसको भी यहाँ पर है ना थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलता है, बिकॉज बंदा अपना फ्यूचर में एक रैपर बनना चाहता है। एंड साथ साथ उसने जो रिसेंटली अपना कॉन्सर्ट किया था ना, तो बहुत से लोग हैं ना उसका लुक्स को छोड़ के उसका जो टैलेंट है ना वो देख के थोड़ा सा इंप्रेस है, एंड बंदे को यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल रहा रहता है, एंड बंदा भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे जब अपना डैनियल पार्क भी रिकॉग्नाइज करता है ना कि उसका जो पहला वाला जो बॉडी रहता है ना वो भी एकदम सिमिलर रहता है अपने इस बंदे से, लेकिन बात यह है कि है ना फिर भी अपना डूहा अपने इस वाले बॉडी के साथ साथ भी अपना मेहनत करके अपने टैलेंट को होन कर सकता है। तो बंदा सोचता है कि ऐसे मुझे भी अपना करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना हमेशा तो है ना हाइड कर देता हूँ अपना बॉडी, क्योंकि मुझे एकदम डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, एंड मैं कभी भी अपने अपने सेल्फ पे ना ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाता। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना दूसरा उसका फ्रेंड, वो देख रहा रहता है कि मैं तो यहाँ पर आया था अपने मीजिन से यहाँ पर साथ में ना स्टडी करने के लिए, उससे बात करने के लिए, एंड इस वजह से मैंने उसको लाइब्रेरी तक फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर जब आके देखता है ना तो यहाँ पर बाकी सारे के सारे इसके जो बडीज रहते हैं ना वो यहाँ पर आके है ना सब पढ़ रहे रहते हैं, एंड बंदा को यहाँ पर चेयर बढ़ता है, बिकॉज बंदा थोड़ा सा पढ़ाई में उतना खास नहीं है। एंड बंदा सोच रहा रहता है कि क्या है आखिर इतना ऐसा एकदम स्टडी ग्रुप जैसा या फिर कोई स्कूल रियूनियन। एंड ये बात करते हुए ये लोग अपनी बातें चली रहती है, जहाँ यही लाइब्रेरी के जो दूसरे साइड रहता है ना वहाँ पर कोई और भी यहाँ पर अपना यहाँ पर स्टडी कर रहा रहता है, एंड ये और कोई नहीं अपने यहाँ पर जो अपना आप लोग जानती हैं वास्को, अपना उसका गैंग है, उसके साथ यहाँ पर अपना स्टडी कर रहा रहता है, जहाँ पर ये लोग बात कर रहे रहते हैं कि आखिर ये लोग ज़्यादा लाउड नहीं है, अपने यहाँ पर बाकी के बिजनेस के जो अंडरलिंग्स रहते हैं वो बात कर रहे रहते हैं। लेकिन वास्को अपने उन लोग पे ध्यान नहीं देता कि क्या लगता है हम लोग टेलीपैथी यूज़ कर सकते हैं क्या एग्जाम के टाइम पे। अपना बंदा यहाँ पर थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा वीक है, लेकिन बंदा पूरी कोशिश करता है, क्या करेगा। एंड इसके साथ साथ अपना बंदा रहता है ना वो पूरा का पूरा स्टडी करने के साथ साथ जैसे वो इतना थक वक के जब घर आता है ना, तो जैसे ही वो सोचता है ना कि मुझे अपने यहाँ पर सोना चाहिए, लेकिन वहाँ पर सो ही नहीं सकता, बल्कि जब भी वो सोने के लिए अपने दूसरे बॉडी से सो जाता है ना वो पहले बॉडी से वापस उठ जाता है। एंड इस वजह से बंदा सोचता है कि कहीं मेरा ब्रेन है ना टायर्ड रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी वो उठता है ना तो उसका ब्रेन एकदम पूरी तरीके से रिफ्रेश रहता है, एंड बंदा यहाँ पर और ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, तो उसका माइंड भी क्लियर रहता है, एंड अपना पढ़ाई में वो फुल फोकस कर सकता है। इसी के साथ साथ जब बंदा अपना वापस से वही अपना नॉर्मल शेड्यूल के साथ अपना वही पार्ट टाइम करता है, साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है। एंड एक दिन होता है ना कि वो अपना यही चीज़ को फॉलो कर रहा रहता था, लेकिन तभी है ना इसमें यहाँ पर जो हानियल होती है ना वो इसको विजिट करती है, एंड बोलती है कि क्या तुम बोर हो रहे हो। आई मीन बंदी आप लोग जानती हैं कि ये बंदी अपने यहाँ पर पहले वर्जन वाले को ही थोड़ा सा लाइक करती है, उसको क्यूट लगता है ऐसा, एंड इस वजह से उसको यहाँ पर थोड़ा सा फाउंड रहती है। इस बीच हमें दिखाया जाता है वो लोग अपनी बातें कर रही रहती है नॉर्मल से ये सब चीज़ें के बारे में, लेकिन अपना जो बंदा रहता है वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्यों आई है, लाइक अगर उसको कुछ खरीदना नहीं है तो वो यहाँ से जाए, यहाँ पर रुकी भी क्या है, अगर वो लीव नहीं करेगी तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा आराम से। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इस तरीके से रुकी है, मे भी बाहर को इसको स्टॉक कर रहा हो ऐसा कुछ। एंड इस वजह से बंदा यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर तुमको लीव करना है तो लीव कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है तो। लेकिन वहाँ पर जो बंदी रहती है वो थोड़ी सी बोलती है कि क्या तुम मेरे को चाहते हो कि मैं लीव करूँ, जिसमें बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड इस बात में वो अपना बंदा रिप्लाई करता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी तुम डेंजर फील करो इस तरीके से, वैसे ही बहुत ज़्यादा रात है, इस वजह से तुम घर जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड ये सुन के उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन बंदी बोलती है कि तुमको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर अपना बंदा रहता है जो इसके एटीट्यूड से थोड़ा सा यहाँ पर अनॉय रहता है, लेकिन इस बात पर यहाँ पर जो हानि रहती है ना बोलती है कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये तुमको क्या ये तो बहुत ज़्यादा पक्का है कि तुमको है ना यहाँ पर है नहीं, इस वजह से मैं सोची कि तुमको यहाँ पर कंपनी दे सकूँ। एंड यहाँ पर बंदी अपना जो बंदा रहता है ना उसको तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है, लाइक सोचती है कि इस पर दया दिखा रही रहती है या फिर मेरे से फाइट करना चाहती है ऐसा वैसा। लेकिन ये बीच पे जब हानि लिखती है ना कि तुम क्या ये स्टडी कर रहे हो ऐसे वक्त पे, और यही बात से वो अपना यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ ताकि अपना एग्जाम मेरे आने वाले हैं। तो बोलती है कि लेकिन तुम क्या लगता है कि तुम स्कूल में भी तो जाके स्टडी कर सकते हो, तुमको यहाँ पर तुम ऐसे रात में इस कन्वीनियंस स्टोर में आके याद करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो बोलता है कि हाँ नहीं मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपेयरिंग करना पड़ता है अपने क्वालिफिकेशन एग्जाम के साथ साथ, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर डबल पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड ये बात सुनने के बाद जब हानि रहती है ना बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करती हूँ मैं भी यहाँ पर डेली है ना इस वक्त पे मैं आती हूँ और तुमको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करने की यहाँ पर हेल्प करने
करने की कोशिश करूंगी। एंड ये बात सुनने पे अपना बंदा सोचता है कि आखिर ये कुछ गलत तो नहीं सोच रही है ना, लाइक मेरे को यहाँ पर टीज करने का या ऐसा कुछ। लेकिन अपना यहाँ पर जो हानि रहती है ना, बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने क्लास में यहाँ पर मैथ है ना उसमें अपना एकदम सबसे बेस्ट हूँ, तो तुमको यहाँ पर हेल्प भी हो जाएगा। तो ये बात सुनने पे बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये इस बात सुनने के बाद अपना बंदा रहता है ना जो यहाँ पर अपना पूरा का पूरा डेडिकेशन यहाँ पर प्लान कर लेता है। लाइक उसको यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो है ना सुबह के है ना 12 घंटे है ना, उसमें वहाँ पर जेन ह्यूल के साथ यहाँ पर स्टडी कर सकता है, फिर लाइब्रेरी में दूहा के साथ। फिर उसके बाद जो उसका ओरिजिनल बॉडी है ना उसमें यहाँ पर शॉप के टाइम पे है ना वो अपने हानियल के साथ यहाँ पर स्टडी करेगा एंड प्लस में थोड़ा सा मेमोराइजेशन करेगा। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ ये लोग का यहाँ पर जो स्टडी रहता है, ये लोग का सेशन वही कंटिन्यू रहता है। बाकी यहाँ पर वो अपना हर एक टाइम को यहाँ पर एकदम कन्विंस कर रहा है ना वो स्टडी करने के लिए, एंड वो पूरी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ को फोकस कर रहा रहता है। फिर उसका हम लोग को वापस से शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हानियल उसको यहाँ पर स्टडी करवा रही रहती है, लेकिन वो बोलती है कि तुमको इतना आसान से चीज़ भी नहीं समझ आता, इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो कर लोगे। एंड ये बात कहते हुए इन लोग की यहाँ पर बातें चल रही रहती है, जिस बीच अपना बंदा यहाँ पर देखता है कि मैं हर कर सकता हूँ, मुझे इतने लोग यहाँ पर हेल्प कर रहे रहते हैं, तो मैं एटलीस्ट यहाँ पर सब कुछ मुझे अपना करना चाहिए। एटलीस्ट मैंने सबका यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लिया है, तो बेसिकली उनको यहाँ पर रिपे तो करना चाहिए कि हाँ तो आप लोग की मेहनत ज़रूर से सही है। एंड इसी के साथ वो फाइनली वो टाइम आ जाता है जब ये लोग का एग्जाम होता है। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है अपना बंदा जो देखता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मैंने यहाँ पर जब प्रैक्टिस किया था JNUL के साथ तो वहाँ पर ये सारे के सारे भी मैंने सही से किए थे। एंड देन हमको दिखाया जाता है दूसरा वाला एग्जाम, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर देख रहा रहता है कि जो चीज़ को डाहू ने लाइब्रेरी में सिखाया था वो सारा का सारा उसको यहाँ पर आ रहा रहता है। एंड बंदा यहाँ पर जानता है कि यहाँ पर स्टडी इतना ज़्यादा किया ना वो एकदम वर्थ इट था, एंड वो सारे के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पीरियड रहता है ना दूसरा एग्जाम, उसमें उसको थोड़ी सी ट्रबल्स होती है, बिकॉज ये रहता है मैथ का टेस्ट। एंड बंदा यहाँ पर याद करता है कि वो हानिल के टाइम पे बंदा यहाँ पर कहीं और उसका ध्यान चल जाता था कभी कभार, तो बंदा यहाँ पर अच्छे से पूरा फोकस नहीं रख पाता था, तो बंदा का यहाँ पर खराब फील होता है। लेकिन बंदा यहाँ पर दिल उसका करता है कि मैं काश थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से स्टडी किया होता। एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर थोड़ा सा हेड डाउन करते करते उसका यहाँ पर आग लग जाता है, एंड उसका बॉडी रहता है ना वो दूसरे बॉडी में वो वेकअप करता है। एंड ये देखने के बाद बंदा यहाँ पर देखता है कि मैं उठ गया और मेरा बॉडी एकदम हैवी फील कर रहा रहता है। लाइक बंदा अभी तक पूरा इसका नींद पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बंदा सोच रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी सोना पड़ेगा, नहीं तो मैं वापस से एग्जाम में ना जा पाऊंगा। लेकिन बंदा सोचते कि एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, अभी बहुत टाइम है। तो वो देखते हुए अपना बंदा यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करने की सोचता है कि थोड़ा सा मैथ का यहाँ पर खोल के देखता हूँ। लेकिन बंदा यहाँ पर रियलाइज करता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर मैं पहले प्रैक्टिस किया होता तो बहुत बेहतरीन होता। एंड इसी के साथ ये सब देखते देखते उसको नींद आ जाता है, एंड वो वापस से उठता है एंड देखता है कि वो वापस अपने इस वाले बॉडी में आ चुका है। लेकिन इस पर ध्यान देता है कि अभी जो जस्ट उसने क्वेश्चन देखा ना वही सेम क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था, तो बंदा समझ जाता है कि लगता है ये सारे का सारा पेपर उसी पेपर से आया है। एंड ये देखते हुए बंदा का एक बहुत ज़्यादा खुराफाती आइडिया आ जाता है कि बंदा सोचता है कि मुझे यहाँ पर एक तरीका मेरे को मिल गया है जिससे वो फुल मार्क्स ला सकता है। एंड इसी तरीके से बंदा यहाँ पर बार बार बॉडी चेंज करते हुए ना अपना यहाँ पर करने का ट्रैक कर सकता है। तो पीछे उसका जो दोस्त रहता है ना उसको कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी देर में उठा सकते हो, मैं थोड़ा सा नैप लेने की कोशिश कर रहा रहता हूँ। लेकिन बंदा बोलता है ठीक है लेकिन तुमको अपना एग्जाम में ध्यान रखना। एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर सोने के चल जाता है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें चली रहती है, एंड बंदा यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम को क्रैक कर लेता है। उसके बाद जो यहाँ पर रिजल्ट वाला टाइम रहता है ना वहाँ पर जो फर्स्ट रैंक जो लाता है ना वो और कोई नहीं अपना पार्क क्यों रहता है, वही अपने डैनियल पार्क। एंड ये देखते हुए सबके सब यहाँ पर शॉक रहते हैं, लाइक इतना ये फर्स्ट डिवीजन ला दिया एंड फर्स्ट रैंक लाया पूरे के पूरे क्लास में, जहाँ पर सबके सब खुश है। लाइक उसकी मॉम भी खुश होगी ये जान के, प्लस में इसको सारे दोस्त भी लगता है फील कर रहे हैं कि एकदम सही है बंदा किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अपना बंदा रहता है ना इसका ये दोस्त रहता है ना, इसको तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज बंदा यहाँ पर सोचता था कि लगता है पार्क ये डैनियल पार्क मेरी तरह है ना थोड़ा सा लो स्टडी वाला बंदा है, लेकिन उसी के इक्वल लेवल पे वो लगता है नहीं था, एंड वो इतना ज़्यादा बेहतरीन कर सकता है बंदे को बिलीव नहीं होता। कुछ लोग इसके चीज़ों को देखते हुए जेलस फील करते हैं, लेकिन यही चीज़ के बाद यह बंदा अपना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सोचता है कि वो देख रहा रहता है कि जो क्लास का जो प्रेसिडेंट है ना वो थोड़ा सा ट्राई कर रहा रहता है, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी वो फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाया। तब जाके बंदे को रियलाइज़ होता है कि उसने जो हरकत की ना वो पूरी तरीके से गलत थोड़ी सी थी, बिकॉज बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टडी किया लेकिन आखिर में उसने थोड़ा सा चीटिंग कर दिया जो उसके लिए सही नहीं था। एंड यहाँ पर बाकी लोग जो उसको यहाँ पर कर रहे रहते हैं सोचते हैं कि कितना ज़्यादा उसने स्टडी किया, लेकिन असल में उसने पूरी तरीके से अपनी जी जान नहीं लगाई थी। एंड इसी वजह से बंदा यहाँ पर रिग्रेट करता है कि हर रोज़ मैंने स्टडी किया था उन लोगों के साथ, लेकिन आखिर में मैंने पूरी तरीके से अपना पूरा 100% नहीं लगाया, तो मुझे अच्छा नहीं फील हुआ। एंड ऐसा फील होता है कि मैं चीटेड करता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ जब वो अपनी मॉम को बताता है कि वो फर्स्ट प्लेस लाए एग्जाम में, तो उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है, लेकिन बंदा अपना पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं रहता है। एंड यहाँ पर उसकी जो मॉम उसको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दे रही रहती है, बंदा सोचता है कि मुझे ऐसे मैंने जो हरकत की है ना वो पूरी तरीके से प्राउडफुल नहीं है, एंड मैंने जो नेक्स्ट एग्जाम होगा ना उसमें मैं पूरी तरीके से यहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, एंड पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना
100% लगा सकूँ। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर रहता है ना कि हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो अपने फर्स्ट बॉडी के साथ भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा रहता है। बंदा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पर सिर्फ ब्रेन को बूस्ट नहीं करना चाहता, वो अपने यहाँ पर जो पुराना जो उसका बॉडी रहता है उसको भी थोड़ा सा एनहांस करने की चाहता है कि वो कुछ और ज़्यादा बेटर बनने की कोशिश कर सके। एंड ये देखते हुए बंदा यहाँ पर हर चीज़ हर अपना यहाँ पर जो इसका जो डेस्टिनी है ना उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ अपने खुद को भी चेंज करने का। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हम लोग को एक तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना सारे के सारे लोग रेडी हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर इन लोग का यहाँ पर जो ऑटम टाइम का जो बूट कैंप रहता है ना वो स्टार्ट होने वाला रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग रेडी हो रहे रहते हैं, जिस तरीके से सबके सब अपने बसेस के लिए रेडी होते हैं। इसी तरीके से हम लोग को दिखाया जाता है कि सबके यहाँ पर जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना अपने यहाँ पर पब्लिक स्टडी वाला, उन लोग के साथ साथ वो लोग अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने बस के यहाँ पर सीट में बैठता है, जहाँ पर अपना बंदा रहता है ना जिसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई इन एग्जाम्स के बाद उसको लोग को फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक मिल रहा रहता है। एंड यहाँ पर कैंप उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जहाँ पर वो बंदा जो प्रीवियस ईयर रहता है ना वहाँ पर अपना हमेशा याद रखता है कि हमेशा वो अपना पुराना बॉडी के साथ अपने ये टीचर के बगल में बैठा रह सकता था, बिकॉज कोई भी उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता था। लेकिन इस बार भी अपना बंदा रहता है ना वो अपना अनकॉन्शियसली है ना अपने टीचर के बगल में बैठ जाता है, जहाँ पर बंदा अपना उसके टीचर रहता है ना वो सोचता है कि आखिर ये मेरे बगल में क्यों बैठा रहता है। जहाँ वो पीछे की तरफ देखता है ना तो यहाँ पर बाकी के सारे उसके जो दोस्त रहते हैं ना वो सब बोला रहते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ पर पीछे के बैठो ना, तुम वहाँ क्या कर रहे रहते हो। एंड ये बात सुनने पर बंदा यहाँ पर याद करता है कि हाँ अच्छा मेरे को याद है कि वो लोग मेरे को इन्वाइट किया था पीछे बैठने के लिए, तो बंदा यहाँ पर सोच नहीं सकता है कि ऐसा कोई सपना हो सकता है कि मुझे पीछे बैठने के लिए बुलाया जाए, वो भी सबके सेंटर में, कि मैं सबसे यहाँ पर बात कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे जब वो बैठता है तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है अपने सारे के साथ दोस्त लोग के साथ, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा अंदर फील होता है, अच्छा फील होता है। उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जो रहता है ना वो अब आगे बैठ जाता है, बिकॉज उसके लिए यहाँ पर सीट नहीं रहता। एंड इसी के साथ साथ ये लोग अपना गेम खेलते हुए यहाँ पर अपने चल रहती है बातें। एंड ये लोग अपने यहाँ पर थोड़ी छोटे मोटे यहाँ पर ना इंडोर गेम खेल रहते हैं, जिस बीच ये लोग यहाँ पर यही बात चल रही रहती है जिसमें कोई भी यहाँ पर उतना ज़्यादा एम्बैरस नहीं कर रहा रहता है। एंड यहाँ पर अपना ये लोग का थोड़ा बहुत मस्ती मजाक के साथ ये लोग यहाँ पर ये जो रहती है ना ड्राइविंग वाली जर्नी वो चली रहती है। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट बस रहता है ना उसमें यहाँ पर अपना यहाँ पर वास्को का गैंग पूरा का पूरा यहाँ पर आर्किटेक्ट वाला जो एडेप्ट रहता है ना डिपार्टमेंट, वहाँ पर ये लोग एकदम शांति से बैठ के जा रहे रहते हैं, जहाँ पर सब सोच रहे थे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा हेवी मूड बना हुआ रहता है। तो अपना बंदा यहाँ पर सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा बेहतर है ना यहाँ पर ये मूड बनाने के लिए अच्छे से यहाँ पर कुछ मदद किया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी उस लोग पे ध्यान नहीं दे रहा था। जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो नेक्स्ट बस लोग यहाँ सामने से पास कर रहा था ना वो असल में होता है यहाँ पर जो रहता है ना ब्यूटी स्टाइल वाला डिपार्टमेंट। उसमें यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़का है एंड पूरा का पूरा जो ग्रुप रहता है ना उसमें लड़कियां रहती हैं लाइक यहाँ पर। एंड ये देखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा अपना वास्को को थोड़ा सा सिंगल फील होता है एंड बंदा यहाँ पर थोड़ा सा सैड होता है। लेकिन सबको सब नोटिस करता है कि यहाँ पर ये चल रहती है। इसी के साथ साथ जो रहता है ना ये लोग अपना लोकेशन में पहुंच जाता है एंड उसके बाद ये लोग अपना यहाँ पर रहता है ना जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ वो लोग यहाँ पर अटेंड करे रहते हैं। यहाँ आगे जो रहता है ना कुछ यहाँ पर ये पंचिंग वाली गेम्स रहते हैं, जहाँ पर अपना इसका जो दोस्त रहता है ना डैनियल पार्क का, वो यहाँ पर ये देखते हुए अपना यहाँ पर दम लगाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी इमेजिन को यहाँ पर इंप्रेस कर सके। लेकिन वहाँ पर देखता है कि उसका जो रिकॉर्ड रहता है ना 890 फुट का उसको कोई और तोड़ देता है 903 के साथ। एंड ये देखते हुए अपना बंदा यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर जो बंदा रहता है ना वो असल में जिन होबिन रहता है, जो उसको बोल रहा रहता है कि क्या तुम्हारा यार नल्ला सा यहाँ पर रिकॉर्ड है, मैंने तो तुमको ईजिली तोड़ दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर इन लोग का यहाँ पर थोड़ा सा चल रहता है कॉम्पिटिशन, जहाँ पर बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर जो हैमर वाला गेम है ना उसमें मैं जीत गया, मेरा इसमें रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ। एंड इन लोग का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर झगड़े चल रहते हैं, जिस बीच हमें दिखाया जाता है वास्को रहता है ना वो अपना यहाँ पर दम लगा देता है एंड उसका जो रिकॉर्ड रहता है ना वो पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ देता है। एंड यहाँ पर जो हैमर वाला रिकॉर्ड था ना वो भी तोड़ देता है। तो ये लोग अपना यहाँ पर इन लोग का जो रहता है ना छोटा मोटा कॉम्पिटिशन वो करने का कोई फायदा नहीं रहता। इस बीच यहाँ पर सोचा रहता है कि यहाँ पर इतना स्ट्रांग होने के बावजूद वो दोनों स्टूपिड है एंड उसी के साथ यहाँ पर एक दूसरे यहाँ पर झगड़े कर रहे रहते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जो डैनियल पार्क रहता है ना वो यहाँ पर वापस पहुँच जाता है एंड यहाँ पर अपना जो बस से रहता है ना निकलता है ना, तो वहाँ पर जो रहता है ना वहाँ पर गार्डियंस, वहाँ पर जो गार्ड्स रहते हैं इस बार बूट कैंप के, वो यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे रहते हैं एंड बोलते हैं कि सब यहाँ पर गैदर हो जाओ। तो यहाँ पर ये लोग के इंस्ट्रक्शन के साथ ये लोग अपना वेटिंग कर रहे रहते हैं, जहाँ पर दो हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है। एक का तो हम लोग इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हैंडसअप टाइप का दिखाया जाता है एंड वो सब सोच रहा रहता है कि काम करता हूँ मैं उसके साथ ज़्यादा घूमूँ फिरूंगा, वही लड़के लोग बात में बात कर रही रहती है। लेकिन जो दूसरा बंदा रहता है ना वो पूरी तरीके से एकदम थोड़ा सा टोट टीयर नियर फ्रॉक के टाइप का ऑफ ऐसा फेस एकदम डल सा ऐसा लग रहा रहता है। तो कंपेयर इन दोनों को किया जाए ना तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि वो मेरे को इंस्ट्रक्शन दे। एंड इसी के साथ ये लोग यहाँ पर बूट कैंप रहता है ना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सब अपना यहाँ पर रूल्स को फॉलो करे, इन सब की इंस्ट्रक्शन की बातें चली रहती है। एंड इसके साथ साथ जो यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर जो कुछ लोग रहते हैं ना अपने मोबाइल्स को यहाँ पर ना कुछ चिप्स के पैकेट इन सब में छुपा के ना लेके आए रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर मोबाइल्स अलाउड नहीं रहते हैं, तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलने रहता है। एंड यहाँ पर बाकी के यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रहते हैं ना वो यहाँ पर सबको बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोग को यहाँ पर रूल्स फॉलो
फॉलो करने चाहिए। एंड यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर रहता है ना, जो हैंडसम रहता है, उसका नाम जियोस रहता है। वही दूसरी तरफ जो अपना दूसरा थोड़ा सा डल है इंस्ट्रक्टर रहता है ना, उसका नाम होबिन रहता है। एंड वो अपना बंदा यहाँ पर सोच रहा रहता है कि मेरे को इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों ट्रीट किया जाता है, मैं तुम सबकी बात भी सुन सकता हूँ, बंदा यहाँ पर सोच रहा रहता है। एंड प्लस पे बंदा असल में यहाँ पर जो रहता है ना, यहाँ पर जो गार्ड का इंस्ट्रक्शन में वो सुपीरियर रहता है अपने यहाँ पर ये जियोस का, लेकिन फिर भी लोग उसको यहाँ पर एकदम बेकार के बारे में सोचते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पर उसको थोड़ा सा जेलसनेस भी होता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट डे हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग अपने कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ एंड गेम्स कर रहे रहते हैं, लेकिन अपना वास्को रहता है ना, उसको यहाँ पर ये चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ये देखते हुए इसकी गैंग भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेती है एंड ये लोग अपने यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग अपना गेम प्ले को कंप्लीट करते हैं। साथ साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले रहते हैं ना, उसमें भी ये लोग अपना यहाँ पर कर रहे रहते हैं, लेकिन वो देखते हुए अपने बंदे को फिर से वही रोना आ जाता है। एंड इसी के साथ साथ जो बाकी के डिपार्टमेंट रहता है ना, वहाँ पर भी ये लोग की यहाँ पर बातें चली रहती है, ये लोग का नॉर्मल सा एंजॉयमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे रहते हैं एंड फॉलो करते हैं। एंड देन यहाँ पर बाकी के डिपार्टमेंट रहते हैं, अपने डांस वाले अपने यहाँ पर थोड़े से कर रहे रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपना जो डाफू रहता है ना, वो भी यहाँ पर अपना ये रहता है ना, वोकल डांस वाला यहाँ पर अपना रैपिंग थोड़ा सा कर रहा रहता है एंड सबको एंजॉय करवा रहा रहता है। एंड ये देखते हुए यहाँ पर बाकी सारे के सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर जो गार्ड्स रहते हैं उन लोग को तो सोच रहे रहता है कि ये कितना ज़्यादा हटके वाला स्कूल है, सबका सब कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा रहता है। एंड ये देखते हुए अपना पार्क जो डैनियल पार्क रहता है ना, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा खुश रहता है, लाइक सबके सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ फॉलो कर रहे रहते हैं। एंड इसी के साथ रहता है ना, रात का वक्त भी हो जाता है, तो सब यहाँ पर अपना स्लीपिंग के लिए एरिया में चल जाते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब सोच रहे थे कि चलो यहाँ पर हम लोग अपना पार्टी किया जाए, जहाँ पर अपने यहाँ पर गेट टुगेदर यहाँ पर सब करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहते हैं ना, ये हेयर स्टाइल वाला डिपार्टमेंट जो रहता है, वहाँ की लड़कियाँ भी यहाँ पर आके एंजॉय कर रहती है, जिस बीच ये लोग भी अपना पार्टी करने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखते हुए अपना जो रहता है ना जैकली, वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर कोई और काम है, लाइक मुझे किसी और से मिलना है। एंड ये ऑब्वियसली अपनी मीजिन हो सकती है एंड इससे मिलने के लिए मैं जा रहा रहता हूँ। तो ये देखते हुए अपना बंदा चल जाता है। एंड साथ साथ यही कहते हुए ना, अपना जो रहता है ना ये डैनियल पार्क, वो भी बोलता है कि नहीं, मुझे भी कुछ काम है, मुझे भी किसी से मिलने जाना रहता है। तो बोलता है कि अच्छा तुमको जाना है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों यहाँ पर मजे करेंगे। लेकिन जब ये दोनों के दोनों चल जाते हैं ना, तो देखते हुए यहाँ पर लड़कियों का मूड खराब हो जाता है, बिकॉज वो लोग यहाँ पर सोच रहे रहते हैं कि अपना यहाँ पर जो डैनियल पार्क एंड यहाँ पर जैकली है ना, वो लोग से इन लोग को बात करने का मौका मिलता है, लेकिन वही दोनों चले गए, तो इन लोग यहाँ पर बात करना तो बेकार ही हो गया। एंड ये कहते हुए यहाँ पर अपना बंदा बोलता है ना, यहाँ पर जैकली, कि क्या तुम भी हम मेरे साथ आ रहे रहते हो, लाइक अपना बंदा जानता है कि यहाँ पर वो मी जिनसे बात करना चाहता है या फिर किसी और से। तो कहते हुए अपना बंदा रहता है ना, वो बोलता है कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं, जिसके साथ साथ अपना बंदा यहाँ पर थोड़ा सा पार्टी कर रहा रहता है। एंड बाकी यहाँ पर जो लड़कियाँ रहती है ना, वो भी यहाँ पर अपना गेट टुगेदर कर देती है। एंड ये करते हुए यहाँ पर अपने यहाँ पर जो रहता है ना, बोलती हैं कि हम लोग को यहाँ पर ये अल्कोहल इतना पीना नहीं चाहिए, पी लेंगे तो जानते हैं ना कितना खराब होगा। लेकिन वो बात करते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना बंदा अपना चड्डी वड्डी को भी उठा लेता है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो सब के सब अपना अल्कोहल पीने लग जाते हैं। एंड ये देखते हुए बोलते हैं कि हम लोग को नहीं पीना चाहिए, जानते हैं ना हम लोग अंडर एज है। लेकिन ये कहते हुए भी है ना, सब लोग अपना यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड ये कहते हुए सारे के सारे लोग रहते हैं ना, एक थोड़ी देर के बाद सबके सब यहाँ पर पी लेते हैं। एंड ये पीने के बाद सबका सब जो रहता है ना, ये पूरा का पूरा जो मूड रहता है वो चेंज हो जाता है। लाइक अपनी यहाँ पर जो बंदी रहती है, वो तो यहाँ पर पीते ही एकदम सोच जाती है। वहीं अपना जो जैकली रहता है ना, वो यहाँ पर ड्रंक जब अल्कोहल पी लेता है ना, तो पीने के बाद वो एकदम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वही डैनियल पार्क ना, पीने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नम एटीट्यूड हो जाता है। एंड अपनी जो रहती है हानियल, वो भी यहाँ पर अपना थोड़ा सा चिल रहती है, जहाँ पर अपना जो लास्टली है ना, अपना जो बंदा उसका दोस्त है, वो पीने पे थोड़ा सा रैशली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है ना, वो यहाँ पर पीती नहीं है, बिकॉज उसको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। एंड इसी के साथ ये लोग यहाँ पर जो दिन रहते हैं ना, वो गुजर रहे रहते हैं, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो डैनियल पार्क है ना, सॉरी उसका ओरिजिनल बॉडी, उस पर वो अपना यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहता है। लाइक बंदा देखता है कि वो ये इतना ज़्यादा नशेड़ी हो गया ना, तो बंदा यहाँ पर सो जाता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर सोचता है कि मेरा अभी भी मेरे को कन्वीनियंस स्टोर पर काम करना है, तो मेरे को ये एटलीस्ट ये करना चाहिए, लाइक दोनों तरफ उसको काम करना पड़ता है। एंड ये बात होने पर बंदा यहाँ पर अपना रहता है ना, उसका जो ये हेड रहता है जो उस स्टोर का, वो यहाँ पर इन लोग के यहाँ पर जो व्लॉगिंग रहता है ना, वो सबको देख के वो यहाँ पर एंजॉय कर रहा रहता है। एंड इन लोग के यहाँ पर बातें भी चली रहती है, जिस बीच ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पर किसी की पिक्चर्स यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहता है। एंड ये क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। एंड उसी के साथ यहाँ पर जो अगला दिन रहता है ना, वो स्टार्ट होता है, जहाँ पर जब बंदा उठता है देखता है कि सारे के सारे एक दूसरे पे मार्किंग रहता है ना, ब्लैक मार्कर से एक दूसरे पे यहाँ पर फन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टीज करने के लिए मार्किंग कर लेते हैं। अगला दिन होता है जहाँ पर ये लोग अपना राफ्टिंग ये लोग कर रहे रहते हैं। एंड ये
देखते हुए यहाँ पर सब लड़कियाँ थोड़ा सा इंजॉय कर रही रहती है, अपना जो इंस्ट्रक्टर ज्यूस रहता है ना वो लोग पानी फ्लैश कर रहा रहता है। एंड ये देखते हुए यहाँ पर जो दूसरा इंस्ट्रक्टर रहता है ना वो भी यहाँ पर पानी लड़कियों पर फ्लैश करता है, लेकिन बोलता है कि अरे तुमने क्यों कर दिया, मेरे बाल खराब हो गए, मेरा ये हो गया, ये तुम हम लोग पर क्यों कर रहे हो। तो बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फील करता है। इसी के बीच पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बंदा यहाँ पर सोचता है कि कहीं वो मेरे को क्यों देख रही रहती है, एंड ये बात चली रहती है। जहाँ नेक्स्ट जो डे रहता है ना वो यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट नाइट वो स्टार्ट हो जाता है। इस बीच यहाँ पर रहता है अपना जो बंदा रहता है ना एग्जैक्टली वो यहाँ पर सोच रहा रहता है कि आखिर मैं क्या करूँ आज के लिए। एंड यहाँ पर जो रहता है ना अपना नॉर्मल से ये लोग का यहाँ पर जो कल्चरल वाला फेस्टिवल होता है उस तरीके से ये लोग अपना थोड़ा सा प्रेयर अटेंड कर रहा रहता है। इस बीच यहाँ पर जो अपनी जो मीजिन रहती है ना वो यहाँ पर आगे नोटिस करती है ना कि वो जो थोड़ा सा डल टाइप का है ना इंस्ट्रक्टर है ना वो उसको बार बार यहाँ पर स्टॉक कर रहा रहता है। एंड ये देखते हुए यहाँ पर जो रहता है ना वो दूसरा दिन भी पूरी तरीके से गुजर जाता है। जहाँ रात होता है तो यहाँ पर सबके यहाँ पर अपना पिलो फाइट कर रहे रहते हैं। एंड ये देखते हुए यहाँ पर जो अपना बंदा रहता है ना वो सोचता है कि वास्को को इन्वाइट करते हैं एंड बोलते हैं कि वास्को चलो ना हम लोग भी खेलते हैं, तुम एकदम लोनली फील कर रहे हो, एक काम करो तुम भी हमारे साथ खेलो पिलो फाइट। लेकिन ये बात सुनने पे यहाँ पर बाकी के गैंग मेंबर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर इसके ये इन्विटेशन के साथ अपना बंदा भी यहाँ पर मोटिवेशन फील करता है एंड जब पिलो फाइट उठाता है तो यहाँ पर लोगों को उठा उठा के पटकना शुरू कर देता है। एंड इसी के साथ ये लोग की मोमेंट्स यहाँ पर चल रही रहती है एंड ये लोग यहाँ पर बातें भी, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना नॉर्मली यही अपना इंजॉय कर रहे रहता है। बट देन हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्शन वाला रूम जहाँ पर यहाँ लोग सोच रहे रहते हैं कि यहाँ पर जो लोग से यहाँ पर ड्रिंक वाले पकड़ा गए थे ना तो वो लोग यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर एक जगह रख लेते हैं। तो सोचते हैं कि फेंकने से अच्छा हम लोग यहाँ पर ड्रिंक्स ही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बंदा रहता है ना डल वाला वो बोलता है कि हमें ड्रिंक्स नहीं करनी चाहिए, हमने उन लोग से लिया है तो एटलीस्ट हम लोग को ऐसा तो हरकत नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो जानता है कि वो हमेशा इतना ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसके जो रहता है ना पॉइंट्स उसको कोई भी नज़रअंदाज कर देता है बिकॉज मैं उतना ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं हूँ। एंड ये बात करते हुए बंदा के यहाँ पर हाथ में एक फ़ोन दिखाया जाता है जहाँ पर बंदा सोचता है कि मुझे ज़रूर से उसको फाइंड करना चाहिए। एंड उस फ़ोन पे हमें फोटो दिखाया जाता है अपनी मीजिन का। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रहता है ना स्टोर रूम वहाँ पर अपने दिखाया जाता है कि मीजिन वो जो दूसरा इंस्ट्रक्टर है ना जियोस के साथ वहाँ पर उन लोग से पूछा रहता है कि तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे रहते हो, ऑलरेडी टाइम पास हो चुका है। जहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो बोलता है कि बस वो यहाँ से उठ के यहाँ से थोड़ा सा टहल रही थी तो उसने बोला कि आपकी मदद कर देती हूँ। एंड ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने उसको देखा है इतनी रात में तो सोचा कि एटलीस्ट तुमको पनिशमेंट से अच्छा मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर दो। एंड ये बात चली रहती है जहाँ पर अपनी जो मीजन रहती है वो सोचती है कि आखिर ये बंदा मुझे बार बार यहाँ पर स्टॉक क्यों कर रहा रहता है। एंड इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाएगा, लेकिन मुझे ये बंदा वैसे भी पसंद नहीं है। इनकी ये बात चल रही रहती है जहाँ पर अपना जो इंस्ट्रक्टर रहता है ना बोलता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, मैं इसको ऑलरेडी सिक्योरली है ना इसको अपने इसके रूम में पहुँचा दूंगा तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस बीच जो अपना बंदा रहता है ना वो ये उसको यहाँ पर पकड़ के यहाँ पर नीचे जमीन पे नाम डे मारता है। एंड ये देखते हुए इन लोग का यहाँ पर फाइट शुरू हो जाता है। ये देखते हुए यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो अपनी जो मीजन रहती है वो समझती है कि ये जो पर्सन है वो बहुत डेंजरस है एंड मुझे कहीं से यहाँ पर हेल्प लानी चाहिए। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का बंदा मार रहा था ना तो उसका फ़ोन से यहाँ पर गिर जाता है एंड फ़ोन पे हमें दिखाया जाता है अपनी बंदी का यहाँ पर फोटो। एंड ये देखते हुए बंदी समझ जाती है कि मुझे स्टॉक कर रहा रहता है। एंड ये कहते हुए वो उसको ढकेल के गिराती है, बोलती है कि तुम आखिर मेरे फोटो से क्या साथ क्या 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 कर रहे रहते हो। एंड उसको यहाँ पर कुछ ब्लेम करने लगती है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि जो जियोस रहता है ना वो उठ जाता है एंड उठने के बाद बंदा बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा इडियट हो, तुमको इस तरीके से अपने सीनियर को यहाँ पर कभी भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। जहाँ पर वो अपना बोलता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमको मारा। लेकिन यहाँ पर अपना बंदा रहता है वो ज़रा सा भी रुकता नहीं है। एंड बंदा यहाँ पर देख रहा रहता है ना कि जो रहता है ना वो जो मार खा रहा रहता है बंदा अपना डल वाला, वो कहता है कि असल में मैंने तुम्हारा फोटो नहीं लिया एंड मैं वैसे भी रिपोर्ट करने जा रहा रहता हूँ। लेकिन ये बात सुनने पे अपना जो बंदा रहता है ना बोलता है कि ऐसे कोई बात नहीं है एंड वैसे कोई डेंजरस बात नहीं है तो तुम इस पर ध्यान मत दो। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जो डैनियल पार्कर रहता है ना वो अपना वही कन्वीनियंस स्टोर पे अपना काम यहाँ पर निभा रहा रहता है। लेकिन बंदा सोचता है कि यहाँ पर टाइम ऑलरेडी हो चुका रहता है। लेकिन उस बीच पे जो बंदा रहता है ना क्रिमिनल वांटेड लिस्ट वाला यहाँ पर जो पोस्टर रहता है ना वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है जो यहाँ पर पोल पे लगा हुआ रहता है। एंड उसके बीच पे बंदा यहाँ पर नोटिस करता है कि उनमें से एक अपना और कोई नहीं यही अपना जियोस नाम का बंदा था जिसका फेस यहाँ पर दिखाया जाता है, जिसके यहाँ पर ये केस लगा हुआ है असॉल्ट रेप का। एंड ये देखने पर अपने हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर जियोस है वो ऐसा टाइप का बंदा है। वही हमें मैं बताया था आपको कि कितना ज़्यादा वियर्ड टाइप का ये लोग अपना फेशियल, अरे थोड़ा सा स्कैरी बना दो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या एकदम छी आई मीन ये देख के मुझे बहुत गंदा लगता है लेकिन ठीक है। एंड ये वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि अपना जो इंस्ट्रक्टर रहता है ना बोलता है कि मैं और ज़्यादा सह नहीं सकता एंड मैं जानता हूँ कि मैं उतना से हाइड करने की कोशिश कर रहा था अपना ये वाला ये साइड। एंड ये देखते हुए बंदा बोलता है कि तुम
भी मुझे पसंद करती हो ना, तो चलो ना हम लोग यहाँ पर ये अपना गेट टुगेदर किया जाए। एंड ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो जो पिग बंदा है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा हरामी है। लाइक उसने मेरा फ़ोन छीन लिया एंड मैं तुम्हारा जो फोटो लिया था वो मेरे से छीन लिया, तो मुझे कैसे ही लगेगा। बिकॉज हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो बंदा रहता है ना डल वाला, वो असल में देखता है कि ये फोटो सारी की सारी रहती है ना, ये और कोई नहीं अपना जियोस बंदा ही अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहा रहता है। एंड ये उसको पकड़ते हुए उसका ये फ़ोन छीन लेता है। इस वजह से बंदा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैरी करने की कोशिश कर रहा रहता है ताकि इन लोग को यहाँ पर दूरी बना सके, ना कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। एंड ये देखते हुए बंदा यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करता है कि यहाँ पर ये बच्चों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे, लेकिन लास्टली वो बंदा यहाँ पर हार मान लेता है। वही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा रहता है ना जीरोस इंस्ट्रक्टर, वो यहाँ पर बोलता है कि तुम मेरे साथ हो एंड ज़रा सा भी हार्ड प्ले करने की कोशिश मत करना। एंड उसी के साथ वो उसके पेट पर जो एकदम जोर से मुक्का मारता है एंड उसको ज़मीन पर गिरा देता है। इसके साथ साथ अपना बंदा बोलते हैं कि ज़रा सा भी तुम ध्यान अपना मन लगाने की कोशिश मत करना, मैं सारा का सारी चीज़ जानता हूँ, तो मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगा। एंड मैं कितना देर से तुमको यहाँ पर टच करना है या फिर ये सब चीज़ें को करने का दम बहुत ज़्यादा दम देख रहा था। एंड फाइनली मुझे मौका मिल गया है। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वही अपना जो इंस्ट्रक्टर रहता है ना, उसका यहाँ पर थोड़ा सा बैक स्टोरी जब वो बचपन का रहता था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो रहता है ना, वो यहाँ पर इन लोग की झगड़ा चल रहे रहते हैं, जिसपे बंदा यहाँ पर वो उसको डांट पड़ती है। लेकिन वही बात, क्योंकि वो है ना एक लड़की का स्टर्ट को यहाँ पर ऊपर कर देता है, लेकिन वो देखते हुए अपना जो बंदा रहता है ना वो भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी लड़की रहते हैं ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको लगता है कि उसको यहाँ पर अच्छा लगता है। एंड ये यही अपना माइंडसेट अपना बंदा बना लेता है, जहाँ वो देखता है कि उसको इतना ज़्यादा हैंडसम है, तो बाकी सारी की सारी लड़कियाँ ऑलमोस्ट उसको यहाँ पर लाइक करती है। एंड उसको यहाँ पर ऐसा हरकत है ना, इसको देखते हुए सारा के सारी वो अपना माइंड में समझता है ना कि लड़कियों को हमेशा इंजॉयमेंट ही मिलता है एंड वो हमेशा इतना ज़्यादा हैंडसम है, तो हर कोई उसको यहाँ पर ऐसा पाना चाहता रहता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड इसी के साथ साथ बंदा का एकदम वियर्ड वाला ये हरकत हो चुका रहता है। इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर कभी कभार ऐसा कुछ ज़्यादा हो जाता है जहाँ पर कोई लड़की उसका रिपोर्ट कर देती है एंड बंदा यहाँ पर उन लोग पे केस मार देता है। एंड इस वजह से बंदा यहाँ पर अपना ये पर्सनैलिटी को यहाँ से दूर भाग के यहाँ पर निकलना पड़ता है, एक नया पर्सनैलिटी बनाता है एंड यहाँ पर काम करता है ताकि वो हाई स्कूल लड़कियों के साथ वो और ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सके। एंड उसको फाइनली एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर वो कुछ ऐसा वैसा हरकत फिर से कर सके। एंड ये देखते हुए यहाँ पर जो मीजिन रहती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, बिकॉज बंदा अपना पैंट उतार देता है, अपना अंडरवेयर में रहता है। जहाँ पर जो डल लुकिंग वाला जो इंस्ट्रक्टर रहता है ना, वो बोलता है कि तुम ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए, तुम प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ। एंड उसके तरफ मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो जियोस रहता है ना, वो उसके लात पे मार के उसी को गिरा देता है एंड उसको एकदम अपना जो पैर रहता है उससे एकदम उसके फेस पे एकदम जोर से किक मार देता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अपनी मीजिन यहाँ पर रोने लगती है एंड बोलती है, इसी से मदद मांगने की कोशिश कर रही रहती है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा बोलता है कि नहीं बस करो, अभी हम लोग यहाँ पर टाइम हो गया है अपना यहाँ पर प्ले करने का। एंड इसी के साथ साथ बंदा अपना रहता है ना, जो जो डल लुकिंग वाला रहता है, वो यहाँ पर जो सीटी रहता है ना वो बजाने की कोशिश कर रहा रहता है। लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना, वो सीटी उसको और मुंह पे ठूस देता है ताकि वो बजा नहीं सके। क्या लगता है तो मुझे अपना यहाँ पर विजिल बजा के यहाँ पर मदद करने की कोशिश कर रहे थे, वो किसी को बुला के ऐसा नहीं करने दूंगा। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जैकली रहता है ना, वो देख रहा रहता है कि मीजिन अभी तक वापस नहीं आया। उसके दोस्तों से जब पूछता है तो देखता है कि है ना, मीजिन बोलती है कि मैं थोड़े से यहाँ पर इसे ही टहलने के लिए निकली थी एंड वो अभी तक वापस नहीं आया। तो वो सोच रहा रहता है कि आखिर यहाँ पर उतने देर से वो कहाँ गई हुई है। एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर सोच रहा रहता है कि अब उसने अल्कोहल भी नहीं पिया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कहीं और इधर उधर जाके ना सोच गई होगी। तो इस वजह से बंदा उसके लिए देखने के लिए इधर उधर जाने लगता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है वहीं दूसरी तरफ जो हार्डियन रहती है ना, उसको यहाँ पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगता है एंड जब वो चेक करती है तो देखती है कि जो अपना जो बंदा रहता है ना डैनियल पार्क, वो फर्स्ट बॉडी से उसको कॉल करता है एंड उसको बोलता है कि क्या मेरा एक काम कर सकती है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। एंड वो काम ये रहता है कि वो चाहती है कि डैनियल पार्क को उठाने का। एंड जैसे ही अपना डैनियल पार्क उठता है ना, वो बंदा बोलता है कि शुक्रिया मुझे उठाने के लिए, बिकॉज बंदा यहाँ पर अपने इस वाली बॉडी में वापस आना चाहता था ताकि वो रोक सके। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा रहता है कि उस बंदे के बारे में मैं रिपोर्ट कर सकूं कि वो झूठ मूठ का यहाँ पर दूसरा आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर अपना वर्क कर रहा रहता है। लेकिन यहाँ पर कंटैक्ट करने के बावजूद उसको यहाँ पर यहाँ जो रहता है ना इंस्ट्रक्टर, उसका यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर शेडी चल रहा रहता है। एंड यहाँ पर जो जैक ले रहता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, तो वो देखते हुए अपना बंदा यहाँ पर ये बात सुन लेता है एंड उसके साथ साथ बंदा यहाँ पर जो मीजिन रहती है ना, उसकी तलाश के लिए यहाँ पर निकल जाता है। वही नेक्स्ट सीन होता है जहां हमें दिखाया जाता है जहां पर जो इतना बंदा रहता है ना, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसका मुंह पूरा का पूरा ब्लडी हो जाता है जहाँ पर वो मार करने की वजह से। जिस बीच अपना जो बंदा रहता है ना, बोलता है कि तुम क्यों डरी रहती हो, मैं बोला ना कि हम लोग को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा एंड हम लोग पूरी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अपनी जो
मीजिन रहती है ना, वो बोलती है कि आप प्लीज़ ऐसा मुझे मुझे जाने दो, नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन ये बात सुनने पे उसको गुस्सा आ जाता है, तो बोलता है कि तुम मेरे को रिपोर्ट करोगी, एंड उसके मुंह पे भी थोड़ा सा पंचेस मारने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड ये बात कहते हुए अपना बंदा बोलता है कि तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग इस तरीके से यहाँ पर करके मेरे को ऐसे जाने दोगे। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि बंदी को यहाँ पर थोड़ा सा दम होश उसका दम जाने लगता है, एंड वो थोड़ी सी बेहोशी की हालत में आने लगती है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ज्यूस रहता है ना इंस्ट्रक्टर, वो उसके यहाँ पर पैरेंट्स की तरफ बहुत देखने की कोशिश कर रहा था, एंड कहता है कि माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा जोर से तो हिट नहीं कर दिया, ओ तुम उठ गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अब हम लोग आराम से मजे कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ वो उसके यहाँ पर जो रहता है ना कपड़ों को वो अनस्ट्रिप करने की वो करना ट्राई कर रहा रहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, तो वो बोलता है कि आखिर इतना आसानी से काहे नहीं निकल रहा था, मैं निकाल के रहूँगा। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है, एंड और कोई नहीं अपना जैकली इस रूम में इंटर करता है। एंड वो जो सिचुएशन देखता है कि एक तरफ मीजिन रो रही रहती है, उसका मुंह से नाक से खून गिर रहा रहता है, साथ ही साथ उसका यहाँ पर जो पैंट्स रहता है ना वो आधा हल्का उठा हुआ रहता है। एंड ये देखते हुए अपना सोच लीजिए क्या होने वाला है नेक्स्ट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहां जैकली ये वाली सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा एकदम फ्यूरियस हो जाता है। एंड फ्यूरियस होते हुए बंदा यहाँ पर अपना जो पंच रहता है ना वो पोस्टर को लेते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा रहता है ना जियोस, वो उसके पैर पे मार देता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी टाइप का मूव हो गया। ये देखते हुए बंदा सोचता है कि आखिर क्या तुमको लगता है तुम मेरे को ईजिली मेरे को हरा सकते हो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके मुंह पे फिर अगेन से ना लात मारने लगता है। लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना वो अपने फेस को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा रहता है। वो देखता है कि अपना जो ये जियोस है ना वो मुलाय ठाए भी जानता है, जो रहता है ना किकिंग टेक्निक। एंड इसी के साथ साथ वो सोचता है कि मुझे एक डिस्टेंस बनाना चाहिए, उसके बाद इसको पूरी तरीके से हराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इसका अपना जो बंदा रहता है वो तो यहाँ पर बॉक्सिंग टेक्निक अपना हमेशा से जानता है, तो उसके साथ साथ जितना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देन हमें दिखाया जाता है कि जो जियोस रहता है ना वो असल में बोलता है कि तुमको क्या लगता है तुम इस तरीके से मेरे को हरा पाओगे, एंड वो उसको उठा के एकदम नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करने लगता है। एंड इस बीच यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कौन सा स्किल है वो बंदा सोच नहीं पाता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है लास्टली कि जहाँ पर अपना जो जियोस रहता है ना वो सोचता है कि तुमने फाइनली अपना यहाँ पर गार्ड डाउन कर दिया, तुम होते जैसे सिर्फ अपना यहाँ पर फेस बचाने की कोशिश कर रहे थे, तुमको क्या लगता है मैं सिर्फ फेस ही पे मारूंगा। एंड उस दिन हमें दिखाया जाता है कि वो अपना जो पैर रहता है ना अपना किक को है ना यहाँ पर उसके रिप्स की तरफ मारता है, एंड हमें ऐसा लगता है कि उसका एकदम जो रिप्स रहता है ना वो पूरा क्रैक कर गया है। एंड ये देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदे का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको दर्द होने लगता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो रीढ़ की हड्डी है ना वो सच में टूटी है, तो सही है अब मैं तुमको और इजीली मार सकता हूँ। एंड देन उसके बाद उसका जो गार्ड डाउन हो जाता है तो उसके फेस पे भी वो मारना शुरू कर देता है। ये देखते हुए मीजिन जो सोच रहे थे कि मैं भाग के किसी की मदद भी नहीं ला सकती है, एंड बहुत ज़्यादा डरी फील कर रही रहती हूँ, जहाँ बाकी के सारे लोग हैं ना मीजिन के लिए यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आखिर वो कहाँ है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना जो डैनियल पार्क है वो भी देख रहा रहता है कि हमें जल्दी से उन लोग को ढूंढना चाहिए, पता नहीं क्या चल रहा है। जहाँ हमें दिखाया जाता है जो जैकली रहता है ना वो इतना ज़्यादा मुंह पे चोट लगने के बावजूद एंड रिप्स पे यहाँ पर ये सारा का सारा टूटने के बावजूद भी है ना वो खड़ा रहता है, एंड फाइटिंग स्टैंड में वो रहता है। ये देखते हुए अपना जो जियोस रहता है उसको तो इंजॉयमेंट भी रहता है, बिकॉज बंदे को यहाँ पर लड़ाई करने में मजा आ रहा था, इसको पीटने में इतना ज़्यादा। एंड वो करते हुए यहाँ पर वो फिर से उसको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि वो जो फाइनल मूव अपना यूज़ करता है ना लात मारने के लिए, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका जो पैर रहता है ना उसको और कोई नहीं जो डल बंदा रहता है ना वो उसको पकड़ लेता है। जहाँ बंदा देखता है कि आखिर ये बंदा तो हिल भी नहीं सकता था, ये यहाँ तक कैसे आया। जो यहाँ पर उसका जो पीछे का यहाँ पर जो खून वाले जो यहाँ पर जो निशान थे ना वो देखते हुए सोचता है कि कहीं ये पूरा का पूरा इतना देर से है ना ये क्रॉल करके है ना यहाँ तक आया है, उसके बाद पैर रोक लिया। जिस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि लेकिन फिर भी पकड़ भी लिया तो क्या हो जाएगा। बट जो नेक्स्ट थिंग रहती है ना वो होती है कि अपना जैकली पूरा का पूरा दम स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ उसके मुंह पे दम बहुत जोरदार मुक्का मार देता है, इतना ज़्यादा कि लगे 2-3 को डाल भी टूट जाते हैं। एंड ये देखते हुए बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं, एक बार ही तो मैं मुक्का खाया हूँ, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होने वाला है, मैं वैसे भी उसको पूरी तरीके से हरा दूंगा। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि वो जो अपने लेफ्ट हैंड रहता है ना उससे भी फिर से वो दूसरा मुक्का मारने लगता है। एंड बंदा सोचता है कि इसका तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इसको चोट लगी थी, ये कैसे मुझे इतना ज़्यादा मार सकता है, तुम्हारा तो जो राइट आर्म था वो भी तुम्हारा टूटा हुआ था, तो तुम कैसे मार सकते हो। लेकिन अपना जो जैकली रहता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस रहता है, एंड इस फ्यूरियस के साथ वो उसको मारते चल जाता है। जहाँ आखिरी में फाइनली हमें दिखाया जाता है कि जो अपना डैनियल पार्क एंड उसके सारे के सारे दोस्त रहते हैं ना यहाँ पर पुलिस के साथ यहाँ पर आ जाते हैं ढूंढते ढूंढते, वो फाइनली देखते हैं कि स्टोर रूम में यहाँ पर अपना जैकली जो पूरा का पूरा एकदम खून से खून है ना अपना यहाँ पर जो जियोस के मुंह पे इतना मार मार के उसका एकदम हालत खराब कर दिया है। वही मीजिन रहती है वो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी कि बस हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, एंड उसको रोकने की कोशिश कर रही रहती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो डिस्परेशन वाला चीज़ होता है ना फाइनली हमें दिखाया जाता है
है कि जो पुलिस आ जाते हैं एंड यहाँ पर जो जीरोस रहता है ना इंस्ट्रक्टर, उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लेते हैं एंड अरेस्ट करने के बाद उसको यहाँ पर लेके जा रहे रहते हैं। जहाँ बाकी की जो लड़कियाँ रहती है ना वो सोच रही थी कि आखिर ऐसे फेस वाले बंदे को कोई ऐसा क्यों फॉल चार्ज कर सकता है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा हरकत कर सकता है क्योंकि वो हैंडसम है, लेकिन वो लोग थोड़ी ना जानती है कि आखिर इसने क्या हरकत की है। वही यहाँ पर मीजन उसको देख रही रहती है एंड वहाँ पर उसको देखते हुए बंदा फिर से वही घिनौनी अपनी शक्ल बना लेता है। जहाँ पर हम लोग दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो डल फेस वाला जो बंदा रहता है ना वो भी यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो रहा रहता है। जहाँ पर बंदा यहाँ पर अंदर ही अंदर सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर फील हुआ कि मैंने उन लोगों का फाइनली प्रोडक्ट किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही बाकी के जो स्टूडेंट रहते हैं ना वो उसका मजाक उड़ा रहता है कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा प्रोटेक्ट किया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वही तो उसका रेप करने की कोशिश नहीं किया होगा एंड यहाँ पर लोग की रोल स्विच कर गया, लेकिन ये लोग क्या जानता। एंड इसी के साथ साथ लास्टली हमें दिखाया जाता है जो जैकली रहता है ना वो यहाँ पर हॉस्पिटल जो रहता है ना वो स्ट्रेचर जहाँ पर वो अपना बंदा खड़ा रहता है तो वहीं पर बैठे हुए बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए एंड कुछ इन लोग की बातों को इग्नोर करने की कोशिश करो कि इन लोग नहीं जानता कि आखिर क्या बात है। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर उसको थैंक यू करता है जो उतना ज़्यादा मदद किया। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ट्रीटमेंट ऑलरेडी मिल चुका है तो यहाँ पर अब मैं रह सकता हूँ। एंड वही हमें दिखाया जाता है कि ये लोग का फाइनली जो रहता है ना नेक्स्ट डे ये लोग अपना ट्रीटमेंट लोग को मिल जाता है एंड फाइनली यहाँ पर ये लोग का जो इंसिडेंट रहता है वो खत्म हो जाता है। एंड फाइनली अपना यहाँ पर जैकली को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है बिकॉज मीजिन उसको ट्रीट करी रहती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जीरोस रहता है ना उसको यहाँ पर जेल भेज दिया जाता है, जहाँ बंदा देखता है कि आखिर इस रूम जो रहता है ना वहाँ पर कोरिया का यहाँ पर जो जेल रहता है वहाँ पर कुछ ना कुछ जो भी रूम रहता है वहाँ पर कोई ना कोई तो बॉस रहता है। तो पूछता है कि यहाँ का कौन बॉस है, मुझे यहाँ पर उससे लड़ना है एंड उसके बाद यहाँ पर अपना एकदम पूरा का पूरा लीडरशिप चाहिए ताकि मैं यहाँ पर अपना सारा का सारा फन टाइम यहाँ पर यूज़ कर सकूँ। लेकिन जो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बॉस रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदी शक्ल का बंदा रहता है जो यहाँ पर बोलता है कि क्या तुम क्या मुझे को अगली कह रहे रहते हो, मुझे मैं मेरे पास ऑलरेडी एक है ना ये स्कूल वाली लड़की का मेरा ऐसे मेरे एक्स वाइफ है एंड इस वजह से तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे तरीके से हरकत कर सकते हो। जहाँ पर वो उल्टा है ना अपने पूरे गैंग के साथ उसी को यहाँ पर पीटने लग जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो या इसी के साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये वाला चैप्टर अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा एंड अगर मुझे अच्छा खासा इस पर सपोर्ट मिल गया तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर से मैं लाने की कोशिश करूंगा एंड अगर अच्छा खासा मुझे यहाँ पर सपोर्ट मिलता रहा तो मैं इस सीरीज़ को पक्का कंप्लीट करूंगा याद एकदम याद से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें इसमें आगे जाके होने वाली है। तो या इसी के साथ ये वाली चैप्टर की एंड करते हैं। होपफुली मैंने बात वो वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेरी अच्छा हो रही है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।